प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वीं रोजगार मेला में देश के 61,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटेगा। उन्होंने कहा कि यह नया अवसर के साथ युवाओं को राज्य निर्माण में भाग लेने का मौका दे सकता है। मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजन हुआ है और रोजगार सृजन को सरकार की पहली प्राथमिकता बताया जा रहा है। चलिए अगली खबर बताते हैं। आईसीसी ने बांग्लादेश को T20 कप वर्ल्ड कप 2026 में बाहर कर दिया गया है। वजह है कि बांग्लादेश ने भारत में खेलने से इनकार कर दिया था। आईसीसी ने साफ कह दिया है कि शेड्यूल बदलता नहीं है। इसके बाद बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में भी शामिल कर लिया जाएगा। चलिए अगली खबर बढ़ाते हैं। T20 वर्ल्ड कप को लेकर अब पाकिस्तान ही हट सकता है। पीसीबी ने कहा कि बांग्लादेश के साथ गलत हुआ तो अगर पाकिस्तान सरकार में खेलने की जगह इजाजत नहीं देती तो टीम वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगी। आईसीसी ने फैसले से विवाद और बढ़ सकता है। चलिए अगली खबर बताते हैं। अमेरिका भारत से लाया गया अतिरिक्त 25% टैरिफ हट सकता है। वे यूएस फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि भारत ने रूस से तेल की खरीद में कम की है, जो अमेरिका के लिए बड़ी जीत है। अगर टैरिफ हटता है तो भारत अमेरिका व्यापार रिश्ता को बड़ा फायदा मिल सकता है। चलिए अगली खबर बताते हैं। यूजीसी के नियम को लेकर कॉलेज में विवाद तेज हो गया है। सवाल उठ रहा है कि क्या इन नियमों से सिर्फ जनरल कैटेगरी के छात्र ही नुकसान में रहेंगे। छात्र संगठन का कहना है कि नियम असमान है। अब देखना होगा कि बढ़ते विरोध के बीच सरकार अपने फैसला पर झुकती है या नहीं। चलिए अगले खबर बताते हैं। मुरादाबाद में एक हिंदू छात्र से जुड़ा वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ मुसलमानों लड़कियों पर जबरन बुर्का पहनाने का आरोप है। छात्र के भाई का दावा है कि बहन पर धर्म बदलने का दबाव डाला गया था। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और कनाडा को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप बोला है कि अगर कनाडा अमेरिका की बयान चीन से बिजनेस करता है तो चीन का 1 साल में उसे खा जाएगा। गोल्ड डोम प्रोजेक्ट का विरोध करने पर ट्रंप कनाडा से नाराज नजर आया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। जयपुर में तेज रफ्तार थार ने सड़क पर 2 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक युवक की मौत हो गया और एक युवती के गंभीर रूप से घायल है। हादसे का वीडियो सामने आया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए अगली खबर बताते हैं। ST SC OBC कैटेगरी छात्रों के लिए 0% वाले रिजल्ट और -45 नंबर लाने वाले डॉक्टर को लेकर विवाद बढ़ गया है। सवाल उठ रहा है कि ऐसा डॉक्टर से कौन इलाज करवाएगा। डॉक्टर का कहना है कि प्राइवेट कॉलेज में सीट कम होने की वजह से भी ये समस्या आई है। चलिए अगले खबर बताते हैं। कटर कुणाल सिन्हा का शव उनके घर के बाथरूम में बंदे से लटका मिला। उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड भी मौजूद थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह हत्या थी या हत्या हुई। शुरुआती जांच में कुछ शक भी सामने आई है। चलिए अगले खबर बताते हैं। कांग्रेस नेता राशिद थरूर ने कहा कि उन्होंने पार्टी के किसी भी स्टेज पर विरोध नहीं किया। उनकी केवल ऑपरेशन सिंदूर मामले में असहमति थी। थरूर ने साफ कहा है कि इस असहमति के लिए माफी नहीं मांगेगा और पार्टी के विचार और खिलाफ नहीं है। चलिए अगले खबर बताते हैं। राजस्थान मौसम ने ठंड का कहर दिखाया। पार 10 डिग्री तक गिर गया है। माउंट आबू में -7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। यूपी MP समेत 5 राज्यों में बारिश हुई है। वहीं उत्तरकाशी और चमोली में 24 घंटे तक रुका बर्फबारी हो रही है, जिसमें लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। चलिए अगले खबर बताते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि चुनाव आयोग अब लोकतंत्र का रक्षा नहीं रहा। उन्होंने दावा किया कि गुजरात के शर में गड़बड़ी हुई और कांग्रेस के वोटर का काटा गया। राहुल ने इस वोट चोरी साजिश कर बताया। ये था कुछ राजनीतिक बयानबाजी। चलिए अगले खबर बताते हैं। शीर्षों ने दावा किया है कि अभियुक्तों सवानंद की जान को खतरा है, इसीलिए उनके शिविर में CCTV लगाए गए हैं। वहीं सामाजिक नेता अखिलेश यादव ने कहा कि शंकराचार्य ने नकली सनातनियों की पोल खोली है। मामला अब चर्चाओं में है और सुरक्षा को लेकर सतर्क बढ़ा दी गई है। चलिए अगले खबर बताते हैं। तेलंगाना में एक बड़ा विवाद। लगभग 300 आवारा कुत्तों को जहरीली इंजेक्शन देकर मारा गया है। जनवरी में कुल करीब 900 कुत्तों की मौत दर्ज हुई है। आरोप है कि कुछ सरपंचों ने चुनाव वादे पूरा करने के लिए यह कार्रवाई की है। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा FIR दर्ज किया गया है। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगली खबर बताते हैं। तिरुपुरम नगर निगम ने
अवैध फ्लैक्स बोर्ड लगाने पर बीजेपी पर 19,70,000 रुपए का जुर्माना लगाया। ये बोर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरान सड़क के और फुटपाथों पर लगाए गए थे, जिससे जनता को परेशानी हुई। नगर निगम ने इस पर पुलिस शिकायत की और जिला अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। चलिए अगली खबर बताते हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मतदाता सूची सर प्रक्रिया को तनाव के कारण रोज 3 से 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं और अब तक 110 से ज्यादा लोगों का मौत हो चुका है। उन्होंने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को इन मौतों का जिम्मेदारी बताया है। यह विवाद विधानसभा चुनाव से पहले और गर्म हो गया है। चलिए अगले खबर बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की लगभग आधी आबादी पानी की कमी या गंभीर जल संकट का सामना कर रही है, जिसमें करीब 4 बिलियन लोग शामिल हैं।